जो सेकंड टेस्ट मैच है वो कहीं ना कहीं एक इंसान के नाम लिख दिया गया है और उनका नाम है शुभमन गिल, द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। और जो लेगेसी है, हम एज इंडियन क्रिकेट फैंस या इंडियन क्रिकेट इतना फॉर्चुनेट है कि हमें कोई ना कोई ऐसा बल्लेबाज हर जनरेशन में मिल जाता है जो लेगेसी को आगे लेकर के जाता है। सुनील गावस्कर थे, सुनील गावस्कर के बाद सचिन तेंदुलकर आए, सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली आए, और कहीं ना कहीं अब जो ग्लिम्सेस हमको देखने को मिल रही हैं कप्तानी लेने के बाद, शुभमन गिल जो है वो एक अलग बल्लेबाज नज़र आ रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विराट कोहली के बाद अगर लेगेसी फॉर आगे ले जाने के लिए कोई बल्लेबाज नज़र आ रहा है हमें टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट, तो वो है शुभमन गिल। आज उन्होंने एक 269 रन की पारी खेली और उसके साथ उन्होंने कुछ 3-4 रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपने नाम किए। उन रिकॉर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में 269 रन बना करके उन्होंने भारतीय कप्तान बन गए हैं जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया है टेस्ट क्रिकेट में। 269 आज तक इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में किसी कप्तान का स्कोर नहीं रहा है। दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया सेना कंट्रीज़ में, सबसे ज़्यादा जो इंडिविजुअल स्कोर है किसी कप्तान का वो है शुभमन गिल का, 269। सेना कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे साउथ अफ्रीका भी आता है, इंग्लैंड भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है और न्यूजीलैंड भी आता है। तो यहाँ पे इतना लंबा इंडियन क्रिकेट का इतिहास जो है, वहाँ पे शुभमन गिल पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिनका 269 का स्कोर है। इसके बाद जो तीसरा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, पहले एशियाई कप्तान बने हैं जिसने सेना कंट्रीज़ में जा करके डबल सेंचुरी मारी है। तो ये सारे रिकॉर्ड आज उन्होंने अपने नाम किए और कहीं ना कहीं उनकी कप्तानी जो है वो उनकी बैटिंग से रिलेटेड है, ऐसा लगता है, क्योंकि जब से उनको कप्तानी मिली है, इससे पहले ये उनकी कप्तानी की पहली सीरीज़ है और इससे पहले उन्होंने इतने मैचेस खेले हैं सेना कंट्रीज़ में, टेस्ट मैचेस, उनके एक भी 100 नहीं। और ये दूसरा मैच है, बैक टू बैक दूसरा 100 है, और इस मैच में तो उन्होंने डबल हैंडेड लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि वो ट्रिपल सेंचुरी मार देंगे, बट विकेट गिरी और कहीं ना कहीं एक एंड को होल्ड करने के चक्कर में, जहाँ पे आपको पहली 4 बॉल में मारना पड़ता है और 5वीं 6वीं बॉल पे सिंगल लेना पड़ता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो कैच आउट हुए। बट उन्होंने अपनी पारी जो खेली 269, उससे 2 चीज़ें इंश्योर करी। पहली कि इंडिया का कोलैप्स नहीं हुआ जैसा पिछले मैच में हुआ था, उसको उन्होंने प्रिवेंट किया। दूसरा, इंडिया की हार को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि उनके 269 की बदौलत इंडिया जो है वो 587 तक पहुंचा। और 587 रन बनाने के बाद, क्योंकि वो 587 रन की बात नहीं थी, वो 150 ओवर खेलने की भी बात थी, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड जब बैटिंग करने आया तो वो 1-1.5 घंटे बाकी थे, और वहाँ पे हर टीम जो है वो चाहती है कि हमें ये ओवर्स खेलने को ना मिले, ये लास्ट का 1 घंटा आधा घंटा हमें खेलने को ना मिले। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से उन्होंने इंग्लैंड को बैकफुट पे रखा, पहले अपनी बैटिंग से, दूसरा बिल्कुल सही टाइम पे इंडिया ऑल आउट हुआ, जहाँ पे इंग्लैंड को 1-1.5 घंटे बैटिंग करनी थी, 15-20 ओवर, और वहाँ पे उन्होंने अपने 3 विकेट खो दिए। तो ये रहा दोस्तों शुभमन गिल के बारे में, द शुभमन गिल शो। और आपको क्या लगता है शुभमन गिल के कप्तानी के बारे में या उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में? क्या आगे जा करके शुभमन गिल जो हैं वो एक बेहतरीन कप्तान साबित होंगे, एक बेहतरीन बल्लेबाज साबित होंगे? क्या विराट कोहली को टेक ओवर कर सकते हैं वो गोइंग फॉरवर्ड इन ईयर्स टू कम? वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।